अबे उठ, इधर देख। अभी सोने का नहीं, अभी तो बहुत बातें करनी है हमें। वक्त भी पैसा है पटेल, बर्बाद मत कर। वैसे तेरी टेंशन देखकर तो लगता है तुझे घर जाकर अपनी सब्जी मंडी बेचनी पड़ेगी। कुछ तो बोल पटेल, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। लेकिन डर के आगे ही तो जीत है ना। चल पटेल, शो कर। एक हफ्ता, आज जितना पैसा हारा हूं, एक हफ्ते पहले उसका 7 गुना था मेरे पास। और आज जॉनी उधार में है। साला, एक हफ्ता। So how do you want to do this? I'll pay up, Jimmy. I'm good for it. Yeah? How? You're gonna drive a cab like all your other brown brothers? You gotta pay 100 big ones, kid. That's a whole lot of driving. You have a week. बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो बोल सकता था। Q39 M4K कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। कल मिलते हैं। G56R1W। आवाज आ रही है? नहीं। कल मिलते हैं। हेलो, 78X6YU। कौन बोल रहा है? कोई नहीं। कल मिलते हैं।
मुझे लगता है हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। कोई और भी आने वाला है। तेरा चेहरा देखा सा लगता है। पहले मिले हम कभी? काबुल। ओहो, काबुल ने तो 4 साल हो लिए यारा। वैसे ये पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नॉट पॉसिबल सर। अगर हुआ भी है तो आई शपथ कोई गजबी एजेंट होगा। ओह सत्यानाश हो। अब पूरी दुनिया में पता लाई जगह हमारे मिले यहाँ। मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। और सब बढ़िया? अब तक गुस्सा है? पेरिस में एक ऐसा टर्मिनेट हो गया था इसका। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। कोशिश करने के लिए शुक्रिया। स्टूडेंट था वो, उसकी उम्र मरने की नहीं थी। उम्र तो हमारी भी अलग होने की नहीं थी। उस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा तुमने? जिस दिन मुबारक अल्लाह को प्यारा हुआ उसी दिन वो रिश्ता भी मरहूम हो गया। मुझे लगता है ये पिक्चर लंबी चलेगी। अच्छा, अपने अपने कोड्स बताओ। G56 R1W। स्टालिन। Q39 M4K। अजय। 78X 6YU। तो तुम होगी महक। यप। और तुम? जॉनी। मिशन के बारे में बात करते हैं। मिशन आसान है। एक आदमी को उठाना है और ड्रॉप पॉइंट तक लेकर जाना है। वैसे तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है। मरने मारने की कोई जरूरत नहीं है। टारगेट या पैकेज? पैकेज। स्नैच ऑपरेशन है। आदमी को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। किसे उठाना है और कब, कल ठीक 7 बजे पता चल जाएगा। स्नैच 8 बजे स्टार्ट होगा। रहेंगे कहाँ? वहीं पास में एक होटल है। पैकेज के साथ कितने लोग होंगे? यू नो, सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड्स। और हमारे पास क्या सामान होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की सिक्योरिटी होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमारा सामान ज्यादा भारी भी नहीं होगा। आसान सा ऑपरेशन है, जंग पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद? उसके बाद पैकेज को लेकर जाएंगे कैनेडी एयरपोर्ट। वहां पे एक कार्गो प्लेन हमारा इंतजार कर रहा होगा। उस प्लेन में हम बैठ कर जाएंगे फ्रैंकफर्ट और वहां दूसरी टीम को पैकेज हैंड ओवर कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। सरकार कार्गो प्लेन का बजट दे रही है, सिंपल तो हो ही नहीं सकता। सॉरी सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कुछ। ये मिशन प्लान्ड है या एक्सटेम्पोर्ड? एक्सटेम्पोर लगता है, लेकिन है नहीं। एक सोर से अंदर हमारा सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। तू देख, काम शहर के बाहर है। हम 5 मिनट में अंदर और 10 मिनट में बाहर होंगे। कमांड ब्रेक डाउन? प्लानिंग, रिकॉन एंड एग्जीक्यूशन, रिकॉन, इंटेरोगेशन। एनी क्वेश्चंस? हा, आई कशी आहे? बरी. पोचलो ना बरोबर? हा, मी पोचलो व्यवस्थित. कशी चालली आहे ट्रेनिंग वगैरे? हा, 2-3 हफ्ते का ट्रेनिंग बाकी है. बरोबर. हम्म. आणि जेवायचं वगैरे? हाँ, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं आई. काम संपलं की घरी ये लवकर. काळजी घे स्वतःची. तू पण ये घरी आता लवकर. ठेवतो मग. टायमावर झोप. बरं. तुम लोगों ने अली पाशा के बारे में तो सुना ही होगा। एक्टर है क्या?
या खेलता है कुछ? क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी? सुना है काफी डेंजरस आदमी है। डेंजरस तो हम भी हैं। सर आप ही बताइए ना, कौन है ये अली पाशा? अली पाशा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टेरर आउटफिट चलाता है। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से पैसे कमा के बॉम्बिंग्स करवाता है। और अब उसकी नजर इंडिया पर है। फिर है याकूब अली, समझ लो पाशा का फाइनेंसियर है। और याकूब का भांजा है तारिक सिकंदर, हमारा आज का हीरो। उम्र है 26 साल, दिखता तो सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन टाइप है, लेकिन पाशा के सारे पैसों का लेन देन यही करता है। ये कभी किसी जगह एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहता, पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये पिछले 1 महीने से यहां न्यूयॉर्क में ठहरा है। मिशन है तारिक को पकड़ना जिंदा। हिंदुस्तान ने इसे पकड़ने की 6 बार कोशिश की और 6 की 6 बार नाकामयाबी ही मिली। ये 7वीं और आखिरी कोशिश होनी चाहिए। यूं समझ लो कि अगर देश के लिए कभी कुछ करने की चूल मची हो ना, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। Waterline check. चुप! आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं। इंडियन हो या पाकिस्तानी? इंडियन। सामने के दरवाजे से आए हैं। You don't need to tell her all that. तारिक कहाँ है? कौन तारिक? मुझे पता नहीं है। नाम क्या है तेरा? और तारिक से रिश्ता क्या है? सलमा। तारिक मियां हमारे जीजू हैं। हम महीने भर पहले ही अमेरिका आए थे, और वो भी 1 आध बार पहले यहाँ आए हैं। हमें आप लोग हैं कौन? आपको तारिक मियां से क्या चाहिए? सवाल हम पूछेंगे, तू सिर्फ जवाब देगी। करती क्या है तू? जी, मैं एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। और तारिक क्या करता है पता है तुम्हें? उसका पेशा क्या है खबर है? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उसके कंसाइनमेंट्स के बारे में जानती हो? कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस देखा है उसका? तो फिर जी। उसने बोला और तुमने मान लिया? जी, हमें इन सब की समझ नहीं है। तुम्हारा जीजू हिंदुस्तान में बॉम्ब इंपोर्ट करता है और उसके जरिए बेगुनाह लोगों को अल्लाह के पास एक्सपोर्ट। इतनी तो समझ होगी तुम्हें। देखिए, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। अब क्या करें? ये तारिक तो फिर हाथ से निकल गया। पैकेज ही नहीं है तो उठाएंगे किसको? सोचना पड़ेगा। ये भी अलग ही सिचुएशन है। एक कॉल करता हूं। देखिए, जहां तक हम जानते हैं तारिक मियां एक नामी बिजनेसमैन है, पर जो इल्जाम आप उन पे लगाए हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तारिक नहीं मिला तो क्या हुआ?
उसे एक पैगाम तो भेज सकते हैं। कैसा पैगाम? एक सॉलिड पैगाम। यहाँ इसका स्विच ऑफ करते हैं, वहां उसका बल्ब ऑन हो जाएगा। देखो, मेरी जान लेके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रहम कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। साली है ये उसकी, जान दे देगी पर मुंह नहीं खोलेगी। अब यही आरज़ू है तो पूरी कर देते हैं। कमांड से कॉन्फर्मेशन लेने दो, फिर ठोक देंगे। हेलो सर, जॉनी। पैकेज तो नहीं मिला मगर उसकी साली मिली है। हाँ हाँ, ओके, हाँ ठीक है, समझ गया सर। और इस औरत का क्या करें सर? ठीक है, जय हिंद। उठा लो उसको। देख, बाहर जरा भी चीखी या चिल्लाई वहीं उड़ा देंगे। अगर पांचों एक साथ निकले तो थोड़ा सस्पिशियस लगेगा। 2 यूनिट्स में बढ़ जाएं। कोई और गाड़ी है यहाँ? गराज में एक पुरानी होंडा है। पुरानी है लेकिन चलती है। तुम दोनों उसमें हमारा पीछा करो। ओके। पहन लो। सबसे पहले तो तुम्हें यह बता दें यहां हो क्या रहा है। हम इंडिया के रॉ से हैं। हमें तारीख चाहिए जिंदा। अमेरिका के इंडिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बावजूद तुम्हें इंडिया ले जाना आसान नहीं होगा। और हमें चाहिए इंफॉर्मेशन जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। शायद तुम्हें तकलीफ भी हो, शायद उस तकलीफ की वजह से हम तुम्हें बाहर छोड़ ना सकें, शायद तुम्हें मारना पड़े। और अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तो भी हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन तुम हमें बताओगी जरूर। और तुम्हारी बताई हुई हर एक बात सच साबित होने तक तुम यहीं रहोगी। और अगर तुम्हारी बताई हुई कोई भी बात झूठ निकली तो भी हम। You get the point. तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी सलमा, वरना या तो तुम्हें मौत मिलेगी या तकलीफ। तो यूं समझ लो कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि प्लीज सच बोलना, बाकी सब ठीक है। तारिक को आखिरी बार कब देखा? तारिक को मैंने शायद, पता नहीं। शायद। आई लाइक दिस गर्ल। तुम्हारी बहन की शादी तारिक से हुई है, तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, उसके बावजूद तुम कहती हो तुम्हें कुछ नहीं पता। या तो तुम बहुत भोली हो या बहुत शातिर। चलो फिर से ट्राई करते हैं। तारिक को आखिरी बार कब देखा? तारिक को मैंने इसे गौर से देख। मजा आया? दर्द हो रहा है?
मिला कुछ? जी नहीं। अब तो बोल दे, कितनी मार खाएगी? रुको रुको, मुझे और मत मारो। मुझे जितना पता है मैं सब बताती हूँ। सब छोड़, पहले उसका पता बता। आज सुबह हमारे आने से पहले तारिक घर पे था या नहीं? थे, लेकिन किसी का फोन आया और वो निकल गए। किससे आया था और कब? आप लोगों के आने के तकरीबन 30 मिनट पहले आया था। किसका था मालूम नहीं, मेरा यकीन कीजिए। तारिक एग्जैक्टली अली पाशा के गैंग में करता क्या है? तारिक मियाँ एक कुरियर है। वो सामान और इंफॉर्मेशन इधर से उधर करते हैं। कैसा सामान? बहुत कुछ, ज्यादातर पैसा। क्या पैसों के पूरे फ्लो की खबर है उसे? हाँ, उनके इशारे से पैसे अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। वो पैसे देकर काम करवाते हैं या पैसे लेकर काम करते हैं। कन्विंस मी। लंदन के ट्यूब में 2005 में ब्लास्ट हुए थे। धमाके के 2 महीने पहले तारिक मियाँ ने अपने हाथों से $2.5 लाख किसी को पेरिस में दिए थे। नहीं, ये सच नहीं है। झूठ बोल रही है तू। आपको कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप यकीन दिलाइए। ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने लंदन के 2005 के बॉम्ब केस पर काम किया है, MI5 के साथ। मैक भी साथ थी। हाँ, हम दोनों ने MI5 की मदद की थी। मनी ट्रेल्स बहुत थे, ज्यादातर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान की तरफ। मगर एक भी ट्रेल तारिक की तरफ नहीं था। कोई क्या नाम था उसका? हसन। हसन। ये और एक नया नाम है क्या? नया नहीं, पुराना है। तुम लोगों को सभी बातें थोड़ी ही पता है। कुछ बातें अपनों तक ही रहती हैं, गैरों को नहीं बताई जाती। शायद मनी ट्रेल हसन की तरफ था। अगर तुम लोग को तारिक चाहिए तो पहले हसन का पता लगाओ। हसन है कौन ये हसन? इन्फॉर्मर है क्या? नहीं, हसन तारिक का सिक्योरिटी चीफ है। तो ये कहाँ मिलेगा? सिक्योरिटी चीफ है तो हमेशा तारिक के साथ ही रहता होगा ना? सिक्योरिटी चीफ है, बॉडीगार्ड नहीं। हसन अपने घर में मिलेगा। सर, ये एक ट्रैप हो सकता है। हम वहां जाके फंस सकते हैं। देखा जाएगा। तुम उसका पता बताओ। सोचने की मोहलत तो दे दो। हैरिसन JFK बुलेवार्ड, हाउस नंबर। कुछ खाने को मिलेगा? भूखा मारने से अच्छा है गोली ही मार दो। मैक, मैं कुछ खाने को लेके आता हूं। मुझे बाथरूम जाना है। तो रोका किसने है? जो करना है कर लो, बैठे बैठे। क्या? अच्छा चलो, ले जाते हैं बेबी को सूसू। पर सुन, हाँ, दूसरों पे चलता होगा तेरा ये भोलेपन का ड्रामा। मुझसे होशियारी की ना तो चीर दूंगी, समझी?
चल उठ। चल। अंदर आओ। क्या? अंदर आओ और बैठ जाओ। हल्का होना था ना तुझे? कुछ लिहाज करो, यहाँ तो अकेले जाने दो। अकेले तो तू सिर्फ एक ही जगह जाएगी, ऊपर। यहाँ जो करना है जल्दी कर, 1 मिनट है तेरे पास। हाँ। अब देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? जी मेरा नाम खलील है। हसन साहब को एक पैगाम देना था। हसन साहब को? हसन साहब तो फिलहाल यहाँ नहीं हैं और मैं भी आज सवेरे ही न्यूयॉर्क से यहाँ पहुंचा। वैसे आपकी तारीफ? अली बख्श, यहाँ अंधों का कोई फंक्शन हो रहा है, उसी में शामिल होने के लिए मुझे बुलाया है और पैसे भी दे रहे हैं। ए तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? जी वो दरवाजा खुला था तो मैं। तुम्हें क्या चाहिए? वो हसन साहब के लिए एक पैगाम लाया था। तुम्हारा वो दूसरा साथी कहाँ है? कहीं तुम्हें सैयद चाचा ने तो नहीं भेजा? सैयद चाचा? जी जी, उन्हीं ने तो भेजा है मुझे। पैगाम क्या है? माफ कीजिएगा, वो तो मैं हसन साहब को ही दे सकता हूँ। हसन? हसन वही हैं जो हमें इस फंक्शन में ले जा रहे हैं। खैर, जो भी मैसेज है हमें दे दो। मैसेज तो सिर्फ हसन साहब को ही दे सकता हूँ। वो सलमा गायब है और सैयद चाचा ने सीधा उन्हीं से मिलने का हुक्म दिया हुआ है। सलमा? कौन सलमा? सलमा को नहीं जानते? झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ। बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बोलो। हे मैन, मैंने एक आदमी को छोड़ा था यहाँ पे कैब में, पैसा नहीं दिया। कहाँ जा रहे तुम? हे, कैब के पैसे तुमने बोला था दोस्त से लेके पैसे दोगे। अरे जल्दी करो, मुझे जाना है। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ, चलो। साहब, सब ठीक है ना? जी वो अंदर गए पैसे लाने। मैं तो हसन साहब को मैसेज देने आया था। तुम्हें हसन से मिलना है ना? चलो मैं ले चलता हूं। यहां कहीं मेरा बैग होगा, जरा निकालना, उसमें कुछ पैसे हैं। बैग मिल गए पैसे। अब चले हसन से मिलने। और कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, मैं अंधा हूं, बहरा नहीं।
देखो, मैं जानता हूं कि तुम दो हो, एक नहीं, और इस बैग में पैसे नहीं, बम है। तो अब सवाल उठता है कि पहले ये खलील मरेगा या ये टैक्सी ड्राइवर। हसन कहां मिलेगा? जिस रुबाब से तुम बोल रहे हो उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में भी पिस्तौल है, तभी साहब की आवाज नहीं आ रही। चलो सच सुन लो, तारिक और उसका सिक्योरिटी चीफ सैयद आजमी दोनों एक हफ्ते से गायब हैं। कोई नहीं जानता कि दोनों कहां हैं। लेकिन हसन कौन है ये तो जानते होंगे ना तुम? हसन कौन है? चलो, इस सवाल से एक बात तो साफ हो गई कि तुम दोनों रॉ से हो, और जिसने भी तुम्हें यहां हसन से मिलने भेजा है, बहुत अच्छा मजाक किया है तुम्हारे साथ। घबराओ नहीं। जो लोग दिन रात बम और बारूद के साथ काम करते हैं, उनके साथ ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। जब पाकिस्तान कॉन्सुलेट उड़ेगा तो सब वसूल हो जाएगा। तुम भला पाकिस्तानी एम्बेसी पे क्यों हमला करोगे? फर्ज करो पाकिस्तान एम्बेसी पे धमाका होता है और उसका जिम्मेदार दो हिंदुस्तानियों को ठहराया जाता है, तो इससे अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों का क्या हश्र होगा, सोचो जरा। प्लान तो अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि तू यही मरने वाला है। अगर मरा तो तुम दोनों को साथ लेकर मरूंगा। 911 police services. What's the nature of your emergency? Shots fired. Can you give me the location, please? 3049 JFK Boulevard. And city? Harrison. Sir, what's your name? Hello? Can you hear me? Who am I speaking to? Let's just say a friend from India. God bless America. Jai Hind. तुझे क्या लगा तू भाग जाएगी? हम लोग वहां मरते मरते बचे हैं। स्टालिन का है? खाना लेने गया है। तुम लोगों को क्या हुआ? हसन मिला? मरने मारने से बेहतर होगा कि बैठ के बात कर ले। घुटनों के बल। अभी सलमा मैडम की बदौलत काफी लोगों की जान बच गई, और वो बात अलग है कि हम खुद मरते मरते बचे हैं। मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही मार देती। खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखा करते। यहाँ हुआ क्या है? तो तुम तारिक के साथ कब से सो रही हो? मैं तारिक की साली हूं। ज्यादा तेज मत बन। तुम्हारी बहन कहाँ है? बिस्तर के उस तरफ। बकवास करती है। जिसके तकिए पे सर रख के तुम पंखा दिखती है ना, उसके हाथ न जाने कितने बेगुनाह बच्चों के खून से रखे हैं। रात को सोती कैसे है तू? किसने कहा कि मैं सोती हूं? तू तो सुकून से सोती होगी ना, अकेले। बुज़दिल पीछे से वार करते हैं।
तेरा बस चले तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू सिर्फ अपना काम कर रही है। और तू क्या कर रही है? मैं तो अपनी किस्मत आजमा रही हूँ, और अब तो वो भी साथ निभाने लगी है। क्या है तेरी किस्मत? इससे ज्यादा इज्जत तो वाइफों की होती है। तुम जानती ही कितना है मुझे। अगर मैं तेरी तरह जानवर होती ना, तो ये सारी गोलियां तेरे अंदर उतार देती। जितना ड्यूटी के नाम पे बनता है उतना ही कर दो। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुझे ना मारूं, और तू कोशिश कर जिंदा रहने की। तमीर की चद्दर ओढ़ ले, ज्यादा जिएगी। ज्यादा नहीं जिएगी, अब ये मरने ही वाली है। कम ऑन महक, स्टॉप इट। खैर, तारिक का सिक्योरिटी चीफ हसन नहीं, सैयद आजमी है, जो पिछले 1 हफ्ते से गायब है। अब सवाल ये है कि ये साला हसन है कौन? तारिक ही हसन, हसन ही तारिक है। और कितने नाम हैं? राम पता तेरे कितने नाम, जब राम के ही हैं नाम अनेक, शैतान भला क्यों रखे एक। पता हसन कौन है? तारीख ही हसन है, हसन ही तारीख है। हसन तारीख का एलियस है। ये बात तुझे कैसे पता? और तू था कहां इतनी देर? अरे बेकार गाड़ी थी, आधा मैकेनिक बना दिया मुझे। भूख किसे लगी है? यहाँ क्या बवाल मचा है? कुछ नहीं, बस दोनों लड़कियों की मर्दानगी जाग गई थी। स्टैलिन, एक बात बता, तुझे कैसे पता तारिक ही हसन है? हाँ, ये बात तुम्हें कैसे पता? तो चुप कर। 4 साल पहले दुबई में एक एजेंट तारिक के केस पर काम कर रहा था, उसने मुझे बताया। हम जानते हैं इसे? एक्चुअली वो उसके बाद गायब हो गया, फिर कभी किसी ने उसके बारे में सुना नहीं। साले कुत्रिया, अधिकार इजी बॉयज, इजी। आपस में लड़ने का क्या फायदा? पागल हो गया क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। अगर तेरे को पता था तारिक की असर है तो पहले क्यों नहीं बोला? वहां पे हमारी जान जा सकती थी। याददाश्त धोखा दे गई थी मेरी। जब इसने हसन का नाम लिया तो मुझे ये तो याद आया कि नाम सुना, लेकिन कब और क्यों अभी याद आया। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी बोलता है साला। अजय सही कह रहा है स्टालिन, तेरी याददाश्त के चक्कर में मारे जाते हैं हम वहां। अगर पता होता तुम्हारी जान दांव पे लगे तो ध्यान से सोचता। और क्या तुम्हें नहीं पता था कि तारिक ही हसन है? नहीं। अगर ये बात सच है तो ये बताओ कि तुम्हें उसका पता कैसे मिला? तारिक मियां को सुना था फोन पे किसी को लिखवाते हुए। हसन का जिक्र हुआ तो हमें लगा उसी का पता होगा। आप लोग इतना मार रहे थे तो हमने खौफ में बोल दिया। एक बात बताऊं? क्या? बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं खाया तो बेहोश हो जाऊंगी। और कितना वक्त जाया करोगे? जनाब, हम स्टिंगरे मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कोई सिग्नल मिला नहीं अब तक। अरे, सिग्नल नहीं मिल रहा है क्या? तुम कहो तो घर घर की तलाशी ले लें। बहुत खा लिया, अब उगलना शुरू कर। कभी आना घर पे, पेट भर के खिलाएंगे हमारे फौजी। एक फौजी का किस्सा सुनाती हूं तुझे। सरहद पे किसी ने उसे गोलियों से भून दिया। मेरा बाप था वो फौजी। महक,
जिसने मारा था वो तुम्हारी ही तरह सिपाही था, जो सरहद पार हिंदुस्तान आया था। अब ऐसे लोगों को तो हम टेररिस्ट ही कहेंगे, जैसे तुम हो, क्योंकि तुम लोगों में और मेरे बाप में बहुत फर्क है। फौजी जंग लड़ता है ताकि उसके देश के करोड़ों लोग चैन से सो सके, और तुम बेगुनाहों को मजहब के नाम पे मार रहे हो। ना ये जंग है ना जिहाद। छोड़ मुझे अजय, छोड़ इसको, अभी यही खत्म करूंगी मैं। उसका भी वक्त आएगा महक, रिलैक्स। मेरा जिहाद तू नहीं समझेगी। देखो, अगर तुम हमें तारिक तक पहुंचा दो तो तुम अब भी बच सकती हो। बोलो, करोगी हमारी मदद? तारिक अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है, चाहे वो अपने हो या मददगार। इन्फॉर्मर्स? हाँ, इन्फॉर्मर्स, जो कि हर जगह मौजूद है। पैसे फेंको, इंफॉर्मेशन ले लो। तारिक यही तो करता है। इसका मतलब हिंदुस्तान की सरकार में और रॉ में भी उसके आदमी है क्या? इंटरपोल और आईएसआई में है, तो रॉ में क्यों नहीं? क्या पता, शायद तुम में से कोई एक उसका आदमी या औरत हो। इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं हम? तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, मैं सही कह रही है यार, उड़ा देते इसको, सारी बकवास कर रही है। एक सेकंड अजय, सलमा हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। साफ साफ बोल दो वरना मार डालोगे मुझे। मेरी मौत तो तय है, नहीं बोलूंगी तो तुम मारोगे, बोलूंगी तो तारिक के लोग। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस हमें इतना बता दो कि तारिक के इन्फॉर्मर्स किस किस देश में छुपे हैं। अरे चल बताओ। मारो मत। एक डायरी है। एक डायरी है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन है, कौन है, कहाँ छुपे हैं। हाँ, मैंने भी सुना एक डायरी है जिसमें सब इंफॉर्मेशन है। पता नहीं था ये सच है या नहीं। एक डायरी है, ये सच है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? एजेंट ने बताया था। वही एजेंट जो दुबई में तारिक के पीछे था? हाँ शायद। डायरी है जिसमें जो तारिक के लिए काम करता है उनके सारे बैंक अकाउंट नंबर से लेकर कौन किसको कितने पैसे मिलते हैं, सब है उसमें। आज की शाम का आखिरी सवाल, वो डायरी कहाँ मिलेगी? स्लीपर एजेंट्स तो होंगे तेरे, उनके नाम बता। रेस्टोरेंट है उसका, नाम है अनवर अली नाम का एक शख्स मिलेगा, उसे पता है कि डायरी कहाँ है। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि इस औरत का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए। चलो। प्लान क्या है, करोगी क्या? रेस्टोरेंट है, खाने का ऑर्डर दूंगी। ओके। कि अनवर साहिब कहाँ मिलेंगे? जी, आपकी तारीफ। हमारी बेगम केटरिंग का एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हैं। यूं मान लीजिए किसी ने अनवर साहिब की खूब सिफारिश की है। आप यहाँ रुकिए, मैं अनवर में आपको इत्तला करके आता हूँ। जी। पार्टी वेट कर रही होगी, वहां जाकर खाना पहुंचा दो। अनवर साहिब। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अब हम आपको क्या बताएं? हमारी बेगम की एक सहेली ने आपका जिक्र किया
अब इनकी जिद है कि आप ही के यहाँ सिखाना आएगा। लीजिए, आपके अनवर साहब आ गए हैं। जो गुफ्तगू करनी हो कर लें। हमें इजाजत दें, एक जरूरी फोन करके आते हैं। जी जरूर। आप गाड़ी में इंतजार करिए, हम वही मिलते हैं। बेहतर। जी, मेरी सहेली कह रही थी कि बल्क ऑर्डर्स में आप सबसे ज्यादा यकीन लायक शख्स है इस पूरे माहौल। माफ कीजिएगा, आपकी सहेली का नाम क्या है? जी रेशमा, न्यूयॉर्क में रहती है। रेशमा? मुझे याद नहीं आ रही है मोहतरमा। आपका नाम? शबनम। दोस्त प्यार से हमें शब्बू बुलाते हैं। जी जरूर, आइए। रेशमा कह रही थी कि बल्क ऑर्डर्स पे आप अच्छा डिस्काउंट देते हैं और आपका खाना टेस्टी भी है। जी, हर जगह के खाने का अपना अलग जायका होता है। तो आपका ये ऑर्डर निकाह के लिए है, जन्मदिन की पार्टी है या कोई और जश्न? यूं समझ लीजिए किसी के इंतकाल के लिए कड़वी रोटी परोसनी है। जी मैं कुछ समझा नहीं। किसका इंतकाल हुआ है? हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर तुमने फौरन मुझे तारीख की डायरी नहीं दी तो तुम्हारा इंतकाल पक्का है। कैसी डायरी? क्या बात कर रही हैं आप? वही डायरी जिसमें तारीख की खबरियों का चिट्ठा है। मुझे वो डायरी चाहिए अभी। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जरा भी हिले तो ट्रिगर दब जाएगा। तुझमें इतनी गोलियां भर दूंगी कि जिस्म में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। आप किस अनवर अली की तलाश कर रही हैं? इस मोहल्ले में एक और अनवर अली था। इस बार हाथ चला। मुझसे एक और बार झूठ बोला ना तो गोली चलेगी। मैंने तारीख के लिए छोटे मोटे काम किए हैं, पर जिस डायरी का जिक्र आप कर रही हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। या अल्लाह, कोई है क्या यहाँ? अनवर साहब बेहोश हो गए। या अल्लाह, कोई है क्या यहाँ? क्या हुआ? क्या पता, ऑर्डर लिखते लिखते अचानक बेहोश हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, अनवर साहब बेहोश हो गए। ये मेरे शौहर हैं, ये डॉक्टर हैं। मैं 911 पे कॉल करूं क्या? पर एम्बुलेंस आने में भी तो वक्त लगेगा। नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करने का वक्त नहीं हमारे पास। अरे लगी है। धीरे 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 धीरे। समझ गए। 10 मिनट पूरा अस्पताल। हमसे ये मेरी गाड़ी। चाबी लो, दरवाजा खोलो। जी मैं पीछे बैठ जाऊं? अरे नहीं, इनको लिटाए रखना पड़ेगा। आप किसी दूसरी गाड़ी में हमारे पीछे आइए। सोचो मत, जल्दी कीजिए। इस मदद के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्या जनाब, ये तुम्हारा फर्ज है। भगवान करे ये जल्द ही ठीक हो जाए। भगवान करे ये जल्द ही ठीक हो जाए। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या बताओ, कौन से रोक है जिनसे मुकाबला? बोल, तेरा नाम क्या है? झूठ बोल रही है तू। झूठ बोल रही है तू। अरे बेवकूफ मत कर, क्या बोल रही है? तुझे मार देगी, मारना तुझे, मारना। उठा। बता डायरी कहाँ है? बोल। ऐसे कैसे नहीं बोलेगा? तुम्हें पता भी नहीं चला। दिमाग खराब रखा है। घबराना मत, तुम्हारी उंगली काटती है। नींद पूरी हो गई तो उठ जा। कहाँ तेरे साथी? डायरी कहाँ है? तू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। कोई फोन नहीं आएगा तेरे लिए, न किसी पहाड़ी से, न किसी क्रिकेट स्टेडियम से। अनवर, तेरी 9 उंगलियां बाकी हैं। सोच ले। हाँ बोल। आंखें निकालूंगा तेरी। ऊपर देख।
बाहर चलो। क्या लगता है तुम लोगों को? मुझे लगता है हम तारिक को छोड़ के ना डायरी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। करेक्ट। नहीं, अगर वो डायरी मिल गई तो उस एजेंट का पता चल जाएगा जो तारिक की मदद कर रहा है, और उससे तारिक तक पहुंचा जा सकता है। उंगली काट दी फिर भी अनवर डायरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। दोनों में से एक को उड़ा देते हैं, दूसरे का मुंह अपने आप खुल जाएगा। वो भी सही है, लेकिन मारेंगे किसको? हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों को उड़ा दें। नहीं, मैंने डायरी के बारे में सुना है और सलमा ने भी कबूल किया कि ऐसी कोई डायरी है। इस अनवर का कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया है। अनवर को मारना नहीं है, लेकिन सलमा को डराना जरूर है। तो नहीं मारते उसे, पर मौत के इतने पास ले जाते हैं कि या तो उसके झूठ रुक जाएं या सलमा की जुबान चल पड़े। तरीका हमारा होगा पर फैसला उनका। रशियन रूलेट। नाम तो सुना होगा, इंकी पिंकी पोंकी। अनवर तुम पहले। नहीं। अरे मैं जानती हूँ तेरी नाव में भी हाथ छुपी है रे। और तुम गौर से देखना, अगली बारी तुम्हारी है। नहीं, रहम करो। रूलेट एक बॉल से खेलते हैं, पर हम खेलेंगे एक बुलेट। और 2 बॉल्स के साथ। तारिक कहाँ है? अपने भगवान से डरो, ये गलत है। बच गया। भगवान से डरूं? तू यूं समझ ले मैं खुद शैतान की औलाद हूँ। मैं तारिक के लिए काम करता था, पर क्या? तारिक 1 हफ्ते से गायब है। सैयद भी, कोई नहीं जानता कि तारिक कहाँ है। तुमने तो उस दिन कहा था तारिक सुबह घर पे था। ये झूठ बोल रहा है। तारिक 1 हफ्ते से गायब है। ये मुखबरी नहीं करेगा। मैंने कहा ना, डायरी मिलना मुश्किल है, और अब तारिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं डायरी के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ याद आया? ये तेरी बंदूक काम कर रही है या नहीं? मैं भी यही सोच रही थी। अब ट्राई करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे। ओ अच्छा, और जिन लोगों को तुम मारते हो उनके भी तो बच्चे होते हैं। हम उन बच्चों की तरफ से हैं। तुम जैसों की वजह से कितने बच्चे यतीम होते हैं। साला खुद की जान पे तो अपने बच्चों का वास्ता देता है। साला बाद में देखते उसे। छोड़, अगली बारी तेरी है। मैं सब बताती हूँ, मेरी बस एक। नहीं, बस अब तेरी और कोई शर्त नहीं चलेगी। जिंदा रहना है तो बोल, वरना यही ठोक दूंगा। बहुत हो गया तेरा। शर्त नहीं, दरखास्त है। एहसान होगा मुझ पे। अब क्या, फिर कहीं जाना है? साली नौटंकी। अभी भी ये सारी बातें नहीं बता रहे। लगता है कुछ करना पड़ेगा। इसका एक बेटा है ना? बेटी है मेरी, रहम करो, उसे कुछ मत करना। इन सब में उसका क्या कसूर? तारिक के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे और अब समझ चुके होंगे कि मैं किसी दुश्मन की गिरफ्त में हूँ। मेरी 4 साल की बेटी को उठा लेंगे ताकि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। तो सीधा सीधा बोल जाती क्या है? मैं हिंदुस्तान सरकार से प्रोटेक्शन चाहती हूँ। इंडियन एम्बेसी जाकर वहाँ के क्लर्क श्रीनिवास से मिलो और उसकी मदद से मेरी बच्ची को बचा लो। फिर मेरे साथ जो करना है मुझे मंजूर है। ये हैवान अगर तुम्हारी बच्ची को मार देंगे तो? तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? और अगर मेरी बेटी को यहाँ लाकर मुझे धमकाने की कोशिश की तो याद रखना, मर जाऊंगी पर जुबान नहीं खोलूंगी। वो बच गई तो मैं तारिक के सारे राज खोल दूंगी। जुबान दे रही हूँ। याद रखना, इंडियन एम्बेसी का क्लर्क
श्रीनिवास। अनवर को देखा? साला कुछ बोल नहीं रहा है। ना वो तारीख के बारे में बोल रहा है, ना ही डायरी के बारे में। थोड़ा सब्र करो, बोलेगा। भाड़ में गया सब्र। इसकी तो मैं कब्र खोद दूंगी। अब मैं यहाँ रुकता हूँ, तू और मैं क्या रुके तो वो दोनों तो गई जान से। मैं भी यही रुकती हूँ, तुम्हारे आने तक कुछ ना कुछ उगलवाई लूंगी। अरे यार, इस गाड़ी ने अलग से परेशान कर रखा है। चल देखते हुआ क्या है। क्या अभी चेक करना है? नहीं, बंद होने के बाद करेंगे। मैं सुट्टा लेके आता हूं। तुझे लगता है ऐसी कोई डायरी है भी? हाँ, सुना तो है। क्यों? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि हम में से इन्फॉर्मर कौन हो सकता है। बाहुली है क्या? हम में से गद्दार लगता है तुम्हें कोई? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देख, तारीख तो क्या, उसका बाप भी मिलेगा, फिर इन्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे हम। तुम हो कौन? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं तारिक की साली हूँ। 1 महीने पहले अमेरिका आई हूँ और अब यहाँ फंस गई हूँ। तुम्हें मालूम है ना तारीख करता क्या है? अमेरिका आए 1 महीने हो गए, पर इस दुनिया में आए 25 साल। सब पता है मुझे। तो फिर ये क्यों बोला कि तारीख को सुबह देखा था? पिछले हफ्ते का हादसा भूल गई क्या? तारिक मियाँ उस दिन रात को जख्मी हालत में घर आए थे, पर सुबह एक फोन आया और वो निकल गए। ठीक 15 मिनट बाद ये लोग घर में घुस गए। अल्लाह का शुक्र है तारीख जिंदा है। अच्छा, मान ले कि हम में से कोई एक है इन्फॉर्मर। गेम ही समझ ले। तो वो कौन होगा? You thought you could run from me? That punch you gave me? It's gonna cost you. Now you owe the boss $200,000. 200,000? 200,000. All right. I hope there's no confusion this time. No confusion at all. I'm working on something. You better be working harder on whatever you're working on. Otherwise you're going down, boy. Down for good. Just a friendly reminder. Tonight. क्या वो सर? कौन था वो? अब यहाँ से निकले कैसे? यहाँ से बच के निकलने का एक ही तरीका है। इन लोगों को बता दो कि वो डायरी कहाँ है। मैंने वो डायरी बहुत पहले देखी थी। कहाँ? क्या हुआ? तुमने साजिद अली का नाम सुना है? वो जो तारिक के पूरे पैसों का लेन देन करता है। क्यों? आप उसको कैसे जानते हैं? मैं ही साजिद अली हूँ। क्या तुम साजिद अली हो? अगर इन लोगों को पता चला तो तुम्हें मार डालेंगे। इन ठुल्लों के दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की तो खबर है नहीं। इन्हें कभी पता नहीं चलेगा। तो वो डायरी तुम्हारे पास है? थी, पर अब नहीं है। हाँ, तो पॉइंट क्या है तेरा? पहले हम गए हसन के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका टल गया। फिर गए डायरी के लिए, लेकिन साला अनवर हाथ लग गया। और अब साली भेज रही है अपनी बच्ची के लिए। बच्ची इंपॉर्टेंट नहीं है, तू आगे बोल।
वही तो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बच्ची मरे या जिए। हमारा मिशन है तारिक को पकड़ना और उसके लिए सलमा जरूरी है। सलमा को कुछ हो जाता है ना तो तारिक को पकड़ने का मौका अपने हाथ से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन क्या सलमा और उसकी बेटी की जान खतरे में है भी? और आखिर ये सलमा है कौन और ये चाहती क्या है? गौर से सोचो तो सलमा की वजह से एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट रुक गया। क्या वाकई में तारिक है भी या सलमा ही तारिक है? 6 महीने पहले रावलपिंडी के एक होटल में धमाका हुआ था, तुम्हें याद है? हाँ, कोई 50-100 जाने गई थी। आईएसआई तो भौखला क्या था? वो आईएसआई के लिए एक सबक था, मैंने और तारिक ने करवाया था। आईएसआई ने पहले तो हमारा इस्तेमाल किया और फिर अमेरिका के दबाव में आकर हमारे ही लोगों की मार रहे थे। मुझे याद है ब्लास्ट के 2 दिन के बाद खालिद वो आईएसआई के न्यूयॉर्क ऑपरेशंस का हेड। हाँ, वही। पहले उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। ब्लास्ट के बाद खालिद ने तारिक को डायरी के साथ बुलाया। आईएसआई को शक था कि ब्लास्ट में कुछ आईएसआई के एजेंट्स भी शामिल थे। डायरी मिलने के बाद आईएसआई ने उन गद्दार एजेंट्स को मार दिया जिन्होंने हमारा साथ दिया था, और डायरी रख ली। तो डायरी खालिद के पास है शायद। चलो मान लो कि सलमा हमारा इस्तेमाल कर रही है आतंकवादी को मरवाने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो रॉ की मदद करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि वो एक आईएसआई एजेंट है और वो सही मौके का इंतजार कर रही है कि आईएसआई उसे बचा ले। कहां तलाश कर रहे हो? इस शहर में, इस स्टेट में या पूरे देश में? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बता मुझे। पूरे देश में तलाश नहीं कर रहे जनाब, तफ्तीश की भी कुछ हदें होती हैं। हदें हैं तभी सांसें चल रही हैं तुम्हारी। पाकिस्तान में होते तो नाकामयाबी से पहले मौत हाथ लगती। आईएसआई से ज्यादा रॉ और हिंदुस्तान हमारे दुश्मन है। अगर मैं यहां से जिंदा निकला तो इंशाअल्लाह इस बार हिंदुस्तान होली गुलाल और पानी से नहीं, खून और आंसुओं से खेलेगा। इन रॉ के प्यादों को सदियों तक नाम याद रहेगा हमारा। तुम यहां से जिंदा निकले तो आईएसआई और हमारे बीच की कड़वाहट तो वक्त के साथ मुकम्मल हो जाएगी, मगर इन रॉ के कुत्तों को डायरी की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और सुनो, अगर मैं गलती से इस डायरी का जिक्र कर भी दूं, तुम मत करना। हर गद्दार की कोई ना कोई कमजोरी होती है। जॉनी हो सकता है उसे हमेशा पैसों की जरूरत रही है, वैसे हो तो अजय भी सकता है, थोड़ा कच्चा है, उसे धमकाया या बहकाया जा सकता है। और मैं? तुम तो मेरी जान सिर्फ मोहब्बत के लिए गद्दारी कर सकती हो। और तुम? मेरी कमजोरी क्या है ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम 100% देशभक्त हो। ये कमजोरी नहीं, खूबी है। कभी कभी खूबी भी कमजोरी हो सकती है। अल्लाह कसम, इन नामुरादों से कश्मीर वापस लेकर बचे कुचे देश को नेस्त नाबूद ना कर दिया तो मेरे इस जिहाद का कोई वजूद नहीं।
का है? स्टालिन! 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 मैं बाहर देखता हूं। स्टालिन! अब हमने सही सोचा था। यहां पे आईएसआई वाले आए थे, गोलियां चली होंगी, महक और स्टालिन लड़े होंगे और महक के हार न मानने पर उसे मार दिया गया होगा। सलमा को भी उठा ले गए। हाँ, लेकिन आईएसआई को इस जगह का पता कैसे चला? यार ये आईएसआई है, कोई मुंबई की टपोरी गैंग नहीं है। सलमा उनकी एजेंट है, उनकी शुरू से हम पर नजर रही होगी। ये भी हो सकता है साले अनवर का पीछा करते हुए आए हों। हाँ, लेकिन वो अनवर को क्यों मारेंगे? ऊपर से स्टालिन, उसकी बॉडी भी नहीं है यहाँ पे। अनवर या तो क्रॉस फायर में मरा होगा या उसे खतरा समझ के उड़ा दिया गया होगा। और स्टालिन को भी किडनैप कर लिया होगा। आईएसआई की गिरफ्त में रहने से तो अच्छा है कि खुद को मार ले। ये भी हो सकता है कि स्टालिन बच निकला हो। फोन करो सर उसको। फोन नहीं उठा रहा। साले स्टालिन, क्या हुआ तेरे साथ? अब इन सब का क्या करें? सबसे पहले तो साले टेरिस की बॉडी से महक को दूर कर। मैं स्टालिन को ढूंढता हूं। हेलो स्टालिन। हेलो स्टालिन, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूं, मुझे मिल अब। हाँ जॉनी। अनवर और महक की मुझे लाशें मिली हैं। साली सलमा भी गायब है। वहाँ जो हुआ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सलमा है कहाँ? अरे वही तो सारी प्रॉब्लम है। तू कहाँ पे अभी? मिल मुझे। मैंने तुम्हें बोला था मुझे महक के साथ काम नहीं करना है। बोला था या नहीं? वो कब क्या करेगी उसे खुद नहीं पता। पागल है वो। बकवास मत कर। ये बताइए सब किया किसने? आईएसआई ने। कब से आईएसआई को गोद में लिए घूम रहे हैं हम। सलमा आईएसआई एजेंट है और महक आईएसआई के लिए काम करती है। तोता कोड नेम है उसका। साली गद्दार। दोनों ने मिलकर खूब घुमाया हमें। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। सलमा आईएसआई एजेंट है, ये मैं और अजय समझ गए थे। लेकिन महक हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। मरते मरते बचा हूं मैं। मुझ पे वार करते हुए उसकी पलकें तक नहीं झपकी। तू ये बताइए सब हुआ कैसे? अल्लाह कसम, इन नामुरादों से कश्मीर वापस लेकर बचे कुचे देश को नेस्तो नाबूद ना कर दिया तो मेरी इस जिहाद का कोई तेरा वजूद तो मैं मिटाता हूं साले। आईएसआई के लिए कब से काम कर रही हो? तो तुम ही तोता हो? हाँ। तुम्हें कैसे पता है कि मैं आईएसआई के लिए काम करती हूँ? मुझे सब पता है। पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है तुम लोगों ने। मुझे डायरी चाहिए। थोड़ा सा डर है मेरा नाम होगा उसमें। मैं नहीं जानता कि डायरी कहाँ है। जानती थी तू यही बोलेगा। ये क्या? तेरा कुछ तो करना पड़ेगा। डायरी कहाँ है?
जो दर्द महसूस होगा अनवर, वो तुझे कब्र में भी याद आएगा। डायरी। मुझे पता है तेरे पास ही डायरी है। बोल डायरी कहाँ है? साला कुत्ता बोल। अनवर, डायरी। अरे लल्ला, तू उठ गया? कुछ नहीं, इस कुत्ते के पास डायरी है जिसमें शायद मेरा नाम होगा। ये कितनी बार तो बोल चुका, इसके पास डायरी नहीं है। तू अभी उठा ही नींद से, फिर से सोना है क्या? कहो तो हमेशा के लिए सुला दूं? अगर इसने चूक भी की तो गोली से उड़ा देना। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। डायरी कहाँ है बता दे मेरे भाई। मौत से नहीं डरता तो मुझसे डर। मैं ना तुझे जीने दूंगी और ना ही मरने। मर गया या एक्टिंग कर रहा है? भूल गई, रशियन रूलेट में एक ही गोली होती है। चल, तारीख के पास ले चल। चल। तो अब सलमा कहाँ है? गलती हो गई यार। कैसी गलती? सेफ हाउस से हम निकले न्यूयॉर्क, पर उस सड़क पर आगे तारिक के खासम खास आदमी का घर है। गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैं भी आऊं? यहां से हिलना मत। याद रख, तेरी बेटी हमारे पास है। यही थी मेरी गलती। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए उस पर से नजर हटाई। उसे दोबारा ढूंढना पड़ेगा। सलमा ऐसा एजेंट है स्टालिन, कोई स्कूल की बच्ची नहीं है जो दोबारा ढूंढ लेंगे। पहली बार वो हमारे हाथ इसलिए लगी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हम आ रहे हैं, और अब वो सब कुछ जानती है और हम कुछ भी नहीं। Q39M4 के कॉन्टैक्ट, एरिया 4 स्नैच, SOS महक टाउन। रिपीट, महक टाउन एंड SOS। तुम सुनो, मेरी बात सुनो। गोली मत चलाना। हाँ। कहाँ? कौन? अजय?
ऑलराइट। कोई इन्फॉर्मर है जो शायद जानता है कि सलमा कहाँ है। तो चलें? तू एक काम कर, तू तारिक के घर जा, वहीं जहां सब कुछ शुरू हुआ है। शायद कोई सुराग मिल जाए। और सलमा? सलमा को तू मुझ पे छोड़ दे। कहिए जनाब। सिग्नल मिले कितना वक्त हुआ है? तकरीबन 25 मिनट पहले मूवमेंट पकड़ी थी जनाब। ये एक जगह टिक नहीं रहे हैं, शायद इस एरिया में हो। ये रहे उनके कोऑर्डिनेट्स। लोकेशन है हाईवे 95 पे एग्जिट 34 लेकर सुजरॉन रोड पे 40 मील चलना है। सॉरी सर, मुझे आपको यहां बुलाना पड़ा। सॉरी? अरे तू यहां? मुझे तो लगा तुझे दोबारा ढूंढने में बड़ी मेहनत लगेगी। और तेरा क्या बे? तू भी बे क्या? आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझा नहीं। मारने वाली थी ये मुझको। कनपट्टी पे बंदूक रख के फोन करवाया इसने। तुम सुनो, मेरी बात सुनो। गोली मत चलाना। हेलो जॉनी, स्टालिन मिला? एक छोटा सा काम करना है। जिमी को पैसे देने हैं ना तुझे? तेरे पेट में कोई बात पचती है कि नहीं? मैंने जिमी के बारे में कुछ नहीं बताया सर। स्टालिन को फोन करो और बोलो। हाँ जॉनी। स्टालिन? सलमा मिली क्या? सलमा नहीं मिली। सुन, वो बेडरूम में एक लाल रंग का बैग होगा, देखना जरा। ओके ठीक है, देखता हूं। हाँ जॉनी, मिल गया बैग। क्या है इसमें? पैसे हैं। ओके, इसका क्या करूं? तू एक काम कर, उस बैग को लेकर सेफ हाउस पहुंच। अच्छा, डायरी का पता चला? डायरी? हाँ, डायरी मिल गई। चेक किया क्या? नहीं, जो भी करना साथ में करेंगे। मिलते हैं। ये सब क्या है? मुझे वो बैग चाहिए और तुम्हें ये डायरी। सिंपल, सब खुश, और बोनस के तौर पे कुछ पैसे रख लेना। जिमी को देने के लिए काम आ जाएंगे। अब चलो। गद्दार कौन है ये तो हमें पता चल ही गया है। महक, या यूं कहूं कि तोता की भी लाश मिली गई है। केरिन, तुम अंदर जाओ, एक्सचेंज करो और पैसे बाहर लेकर आओ। हम बाहर ही रुके हैं अजय के साथ। ब्रीफकेस का कोड क्या है? 760।
स्टालिन, ये ले ब्रीफकेस। पैसे कहाँ हैं? खोल इसको, कोड है 760। कहाँ है डायरी? इसमें फोन है। वो लोग कितनी देर में आएंगे? फोन स्विच ऑन करे आधा घंटा हो गया है, अभी आते ही होंगे। तारीख कहाँ है? अरे अब ये कौन है? ऐसा है। तारीख पूरा मसला ही तो ये है। कब से ढूंढने में लगे, साले को ये नहीं पता जिंदा है कि मर गया। होशियारी नहीं, तारीख कहाँ है बताओ वरना भून देंगे। खालिद, बंदूक नीचे करो। तुझे मेरा नाम कैसे पता? आईएसआई के न्यूयॉर्क हेड को रॉ कैसे नहीं जानेगा? सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूं, सवाल ये है कि क्या तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं। एक डायरी है जिसमें उन सब लोगों के नाम है जो तारीख के लिए काम करते हैं, और उस डायरी में कुछ आईएसआई एजेंट्स के साथ मेरा भी नाम होगा, क्योंकि मैं तारीख और आईएसआई के लिए काम करता हूं। तनख्वाह सिर्फ रॉ से लेता हूं। ओ, तो तुम हो तोता। वाह, तू आईएसआई के लिए काम करता है साले गद्दार। होल्ड हिम, गद्दार साला। महक को भी तूने मारा है। मैंने जो बोला उसमें कुछ सच्चाई भी थी। मुझे गोली महक नहीं मारी थी। जो हुआ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन किस्मत तो कौन टाल सकता है। अल्लाह कसम, इन नामुरादों से कश्मीर वापस लेकर बचे कुछ देश को नेस्तो नाबूद न कर दिया तो मेरी इस जिहाद का कोई वजूद नहीं। साला कुत्ता हिंदुस्तान के टुकड़े करेगा। अगर तेरे आज टुकड़े नहीं किए तो सरहद पे मरे मेरी बाप की कसम। डैडी, मैं जानता हूँ डैडी। इस डायरी के बारे में कुछ बोल रहा है। मैं जानता हूँ डायरी कहाँ है। इसको डायरी के बारे में कुछ नहीं पता, ये झूठ बोल रहा है। जानता हूँ डायरी। जानता डायरी कहाँ है। झूठ। इसका असली नाम अनवर नहीं साजिद अली है। साजिद अली? तारीख का अकाउंटेंट? हाँ। साजिद अली? कौन साजिद अली? मैं अनवर अली हूँ। ये क्या कर रही हूँ? सच बोल रही हूँ, वरना ये लोग तुझे मार डालेंगे। और सच ये है कि तेरा नाम साजिद अली है। अनवर अली होता तो तुझे मार देते, लेकिन अब तू तारीख का अकाउंटेंट है तो बता, तारीख कहाँ है? हाँ, मैं साजिद अली हूँ, पर तारीख लापता है। तारीख लापता है तो डायरी कहाँ है? कहाँ डायरी? डायरी आईएसआई के पास है। झूठ बोलना बंद कर साजिद, वरना ये लोग तुझे मार डालेंगे। ये ऐसे नहीं सुनेगा। तो सिर्फ तेरा चेहरा ढका है, बहुत जल्द मुंह नहीं खोला तेरी कब्र भी ढकनी पड़ेगी। अब चल, अभी दिखाता हूँ तुझे मैं। सब घुसपैठ इसमें। तारीख के बारे में पूछ। अरे तारीख का पता नहीं, पर शायद डायरी मिल सकती है। तो वही कर जो मैं कहता हूँ। चल चल पूछ पूछ के थक गया हूँ मैं। डायरी तू ट्राई करती रहे। और सामान और एक गाड़ी तो चलेगी। तारीख के बारे में कुछ बोला? मर गया साला। क्या? बिना कुछ बोले मर गया? अब तारीख तक कैसे पहुंचेंगे? तारीख तारीख तारीख, ये कुछ कहता है वो कुछ कहती है। अब तारीख इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। ये डायरी मिल सकती थी, वो भी गई हाथ से। तुम्हें इतने गुस्से में पहली बार देखा है। तुम्हारा नाम है ना डायरी में? कभी कभी खूबी भी कमजोरी हो सकती है। तू देशभक्त जो है। वैसे ना तुझे पैसे की जरूरत है ना ही पावर की, फिर गद्दारी क्यों? गद्दारी रॉ से की है, देश से नहीं। तुझे मारना नहीं है, पर अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। लोग अंगूठी देके प्रपोज करते हैं, पर ये भी अच्छा है, हम दोनों जानते हैं तुझसे ये ट्रिगर दबेगा नहीं। महक, बंदूक नीचे कर।
मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूँ। हम चोर पुलिस नहीं खेल रहे हैं स्टालिन। सरेंडर कर दे। तू जानता है मैं तुझे गोली मारने से कतराऊंगी नहीं। महक, बंदूक चलाने से पहले बात सुन मेरी। अगली गोली सर की पार होगी। महक मत कर, मत कर महक, बात सुन मेरी। मैं तुझे मारना नहीं चाहती स्टालिन। गॉड डैम इट! तेरी बंदूक में एक ही गोली थी मिस रशियन रूलेट। पर तेरी बंदूक में बहुत है ना। चला गोली, खत्म करिए सब। मुझसे नहीं होगा, तो चुपचाप अंदर चल। गुस्सा मत दिला स्टालिन। प्यार और फर्ज के बीच में से एक को चुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तू चुन। प्यार करती है मुझसे? करती है, पर मेरे लिए एक छोटा सा राज नहीं रख सकती? याद है तुमने बोला था मैं मोहब्बत के लिए गद्दारी करूंगी। गलत बोला था। माँ और छोटी को कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और कुछ? हाँ, प्यार करती हूँ तुझसे। जानता हूँ। मैं भी। जय हिंद। छोड़ो मुझे। जिस महक के लिए जान देने को तैयार था उसी की जान ले ली। दिमाग तुझ में था नहीं, दिल को भी तूने बेच दिया। तू नहीं समझेगा जॉनी, कभी कभी अपनों ही कुर्बानी देनी पड़ती है। अब खड़े खड़े इनकी बातें सुनते रहोगे क्या? मुझे ब्रीफकेस मिला लेकिन इसमें डायरी नहीं है। कहीं तुम इस डायरी की बात तो नहीं कर रहे? डरो नहीं, ये डायरी आईएसआई के पास महफूज है। तुम्हें पता है डायरी कितनी खतरनाक है मेरे लिए? तारिक ने इसमें उन सब के नाम लिखे हैं जो उसके लिए काम करते थे, नाम और दाम के साथ। ये डायरी हमने ली और जो आईएसआई के थे सबको ऊपर पहुंचा दिया। अब इसमें लिखा था तोता। ये तोता कौन है आईएसआई के सबको नहीं पता था, तो तारिक को कैसे पता चलता? क्या किया मैंने? सही कहा। वैसे भी किस्मत को कौन टाल सकता है। ये ब्रीफकेस तुम्हें कहां मिला? जॉनी, और ये पैसे? तारिक के घर से। स्टालिन मियां, तारिक का अमेरिका में कोई घर है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये फोन उसका जरूर है। एक हफ्ते पहले तारिक किडनैप हुआ था और जिसने भी उसे उठाया था ये फोन उसी के पास था। आईएसआई फोन को ट्रैक कर रहा था और आज ये अचानक ऐसे ऑन हो गया मानो किसी ने खीर परोस दी हो। खैर जनाब, अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। रॉ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा स्टालिन। राज को राज कैसे रखना है ये मैंने रॉ से सीखा है। तेरे मरने के बाद सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो हेलो खालिद, हमें तो सब पता लग गया है स्टालिन। मेजर गोपालन आप? हाँ जॉनी, स्टालिन का सच हम जान गए हैं। और हाँ, अजय ने फोन पे महक के बारे में भी बताया। शहीद हुई है, उसके पिता को उस पे फक्र होता। गोपालन सर, अब इस सच के बदले में ये तो बता दो कि तारिक है कहां? कौन तारिक? वो जिसे पाकिस्तान टेररिस्ट मानता ही नहीं था, वही तारिक जो आजकल इंडिया की जगह पाकिस्तान में धमाके कर रहा है। जी जनाब,
हम जानते हैं तारिक रॉ के पास है। तारिक हमारे पास नहीं है। अब तो दोनों मुल्कों को परेशानी हो रही है जनाब। अरे खालिद, तुम तो जानते हो, पाकिस्तान सरकार ने कह दिया था कि तारिक नाम का कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं। अब जो आदमी है ही नहीं, वो हिंदुस्तान के पास कैसे हो सकता है? हाँ? सोच लीजिए मिस्टर गोपालन, आप खुद ही अपने एजेंट्स की मौत के जिम्मेदार होंगे। स्टालिन को मार देंगे तो भारत सरकार पे आपका एहसान होगा। और जहां तक जॉनी की बात है, उसकी हिफाजत हम खुद ही कर लेंगे। गुड बाय खालिद। उड़ा दो दोनों को। चला गोली खालिद। मैं बहुत कुछ मुझे मत मारो। मैं काम आ सकता हूँ तुम्हारे। हाथ ऊपर। उठो, खड़े हो जाओ। तुम रॉ के नहीं, आईएसआई के हो, और मैं तारिक के लिए नहीं, रॉ के लिए काम करती हूँ। अभी तो कुछ समझ में आया ये सब क्या हो रहा है? नहीं, तारिक को पकड़ने के लिए मैं अमेरिका आई थी, फिर एफबीआई के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया। Thanks, Mark. Mark is our top FBI agent from our New York City office. This is Rahat and Shri. They helped plan the operation with me. I don't understand. Why can't we just arrest him and hold him in an American prison? We want Tariq. Otherwise, we won't share any intel. The FBI can help plan and execute this operation, but we can't keep Tariq in the United States. So who is your source? That would be me. You're the one the CIA told us about. You've been looking for this Tariq for 4 years? Yes. प्लान था तारिक से एक ट्रिगर खरीदने का, इजराइल में एक होटल को बॉम्ब से उड़ाने के लिए। तो क्या तारिक को एक्स्ट्राडिट कर दिया क्या? सीधा उठा लिया। एफबीआई भी तारिक की गैर मौजूदगी से बहुत खुश थे। 4 साल की मेहनत इस दिन के लिए थी। तारिक सिकंदर। नाज़नीन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मैंने भी। आपसे मिलने की तमन्ना थी। ट्रिगर क्यों चाहिए? कुछ कर दिखाना है। सोचा है तेल अवीव के एक होटल को उड़ा दे, शायद कुछ खर्चा होगा। खर्चे को छोड़ो, करना कौन चाहता है और कब? हमारे कुछ रईस दोस्त 1 हफ्ते में। मटीरियल कहां से मिल रहा है? तारिक का फोन हमें उसकी सिक्योरिटी चीफ सैयद आजमी से मिल गया था। ट्रिगर पास ही में है। रेस्ट रूम होके आता हूं।
हाँ तो तुम बता रहे थे ना, आज से पहले किसी के हाथ कैसे नहीं आए। कौन बचाता था तुम्हें? तुम्हारा एजेंट। What? बहुत मदद करता है, लेकिन इस बार नहीं कर पाया। किस्मत। रॉ का एजेंट। बकवास मत कर। सच बोल, वरना बेकार में मारा जाएगा। मेरी जान लेने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है। कौन है वो? कौन है वो? असली नाम पता नहीं, तोता कोड नेम है उसका। नाम तोता है, लेकिन कभी बोलते हुए नहीं सुना। आदमी है या औरत? मालूम नहीं, सिर्फ खबर आ जाती है मुझ तक। कहाँ मिलेगा या मिलेगी ये तोता? पिछले हफ्ते खबर मिली थी कि एजेंट अमेरिका में है। और अगर ये खबर गलत निकली तो मेरी बेटी को मार दोगे, मालूम है। एक गद्दार को बचाने के लिए मैं अपनी 4 साल की बेटी की जान जोखिम में क्यों डालूंगा? जितना जानता था बता चुका हूं। जब हमें पता चला कि रॉ का एक एजेंट तारिक और आईएसआई के लिए काम करता है, तब हमें 4 नाम मिले। 4 पहुंचे हुए रॉ एजेंट्स। कोड नेम जॉनी, असली नाम असलाम मलिक। कोड नेम अजय, असली नाम नितिन जोशी। कोड नेम महक, असली नाम नेहा मल्होत्रा। कोड नेम स्कैलिन, असली नाम अभिलाष कुमार। फिर हमने तुम लोगों को फॉलो किया। क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किसके साथ सोते हो, सब कुछ। फिर हमने तारिक को पकड़ने का फेक स्नैच ऑपरेशन बनाया। प्लान था तारिक की जगह मैं जाऊंगी, क्योंकि तारिक के ऑपरेशन के बारे में 3 ही लोग जानते थे। एक तो खुद तारिक, फिर मैं, और एक वो तोता। तारिक का फोन मेरे पास है। फोन स्विच ऑफ कर दिया। पैसे का बैग ऊपर कमरे में है, बेड के नीचे। RCAX-23 debriefing G56R1W अभिलाष कुमार। तुम्हें पता कैसे चला? डायरी के वजह से नहीं, लेकिन डायरी दिलवाने के लिए थैंक यू। पता चला जब तुमने हसन नाम पहचाना। तारिक का ये नाम कोई भी रॉ एजेंट नहीं जानता था, सिवाय मेरे। और अनवर? अनवर एक स्लीपर एजेंट था, ये तारिक ने खुद हमें बताया। लेकिन वो ही साजिद अली है, ये हमें भी नहीं पता था। अगेन थैंक यू। तो जाहिर है तुम्हारी कोई बेटी भी नहीं है। तुम लोगों को श्रीनिवास के पास भेजना था। कोड रेड सिचुएशन थी। हेलो हेलो सलमा। अरे कहाँ पर हो? टाइम स्क्वायर। ओके, मैं आ रहा हूँ। खुद को बचाने का आखिरी रास्ता। खैर, ये बताओ, तारिक और आईएसआई के लिए कब से काम करते हो? आईएसआई के लिए 4 साल से, लेकिन मैं कभी तारिक से मिला नहीं, सिर्फ खुफिया तरीके से ही मदद की है। और जो एजेंट दुबई में तारिक के पीछे था,
जिससे तुम मिले वो कौन था? मैं बताऊं? वो एजेंट मैं ही थी। तुमने आसानी से झूठ बोल दिया। आसान था लेकिन गलत। दुबई में तारिक के पीछे मैं ही अंडरकवर गई थी। अब तारिक के ग्रुप और आईएसआई के बारे में बताओ। किसको रिपोर्ट करते थे और उन लोगों को क्या चाहिए था? सब कुछ। गद्दार बोल। रॉ के बेहतरीन एजेंट्स में से एक थे और ये है तुम्हारा घिनौना चेहरा। इस कुत्ते ने महक को मारा, मैं इसे जिंदा काट दूंगा। देश के सब राज बेच दिए तूने। कितने ऑफिसर्स, कितनी माएं, कितने बच्चों की मौत हुई है तेरी वजह से। जानता भी है तू? क्यों किया तूने ये सब? बता। पैसों के लिए बिक गया साला। अच्छी पोजीशन पे था, कैरियर और फ्यूचर भी ब्राइट था तेरा, फिर क्यों? पैसा, पोजीशन। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। ना तो मैंने आईएसआई के लिए ना ही रॉ के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए जरूर काम किया था। तुम नहीं समझोगे। मतलब? 3 जंग जीती हमने पाकिस्तान से अब तक। क्या उखाड़ लिया? आज भी वहां के टेररिस्ट जब चाहे जहां चाहे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करते हैं, और हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं? 3 दिन मॉल्स में चेकिंग होती है, मेट्रो स्टेशन पे कुत्ते दौड़ाए जाते हैं, और हम हाथ में मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई आओ और मार लो। हम तो ऐसे ही हैं, तुम बत्ती दो हम मोमबत्ती जलाएंगे। सोचो, जब अपने आप से वो इतना बड़ा कांड हिंदुस्तान में करवा सकते हैं, तो मेरे जैसे एक की मदद से क्या नहीं कर देंगे? जब बात हद से बढ़ जाएगी, तब खुलेंगी भारत सरकार की आंखें, और तब होगा महायुद्ध। बम! इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उस समय मुझसे बेहतर इन लोगों को कोई नहीं जानता होगा। तब मैं इन्हें इनके घर में घुस के मारूंगा। और उस दिन तक जितने हिंदुस्तानी मारे जाएंगे उनकी जान को क्या? कोलेटरल डैमेज जॉनी। लोग तो मरेंगे, बहुत से लोगों ने जान दी देश के लिए। मेरा अपना भाई शहीद हुआ है कारगिल में। वैसे भी इस देश में आबादी की नहीं, आजादी की कमी है। इंटरनेट पर बैठकर घर में बकबक करने वाली जनता में से अगर 1000-2000 मर गए तो उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे हिंदुस्तान रुक नहीं जाएगा। किसकी जान जरूरी है और किसकी फिजूल, ये तय करने वाला तू कौन होता है? तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुझसे तेरी ही तरीके से निपटना होगा। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू इस लायक नहीं। ये लोग अपने देश के लिए मरे हैं। तुझे क्या लगता है तू अकेले यहां देशभक्त है? अब या तो तू रोज घुट घुट के इंटेरोगेशंस में मरेगा, या अपनी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अगर तेरा दिमाग सही तरीके से चलता तो देश के लिए क्या नहीं कर सकता था। पर अफसोस, हाँ ओके, दिल्ली बात हो गई है। 5 लाशें हैं, जल्दी आ जाओ। साफ करने किसी को भेज रहे हैं। तो इंटेरोगेशन तुम्हारा नहीं हमारा था। हाँ, कुछ ऐसे ही था। तो अगर तुम्हें पता था कि स्टैलिन ही गद्दार है तो पहले क्यों नहीं बोला?
मैं किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती थी। हमें तुम्हारे जैसे एजेंट्स की सख्त जरूरत है। सेठ को उसके पैसे वापस कर दो। मैं अब आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। हमने आपको इतना मारा उसके लिए। हाँ, अगर हमें पता होता कि तुम, मतलब आप, बेसिकली हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। वैसे जाने से पहले अपना असली नाम तो बता दो। अब तक इतने नाम और इतने चेहरे बदले हैं कि असली और नकली का फर्क रह ही नहीं गया। वैसे रॉ में मेरा कोड नेम अब्दुल है। ये अब्दुल कौन है? वो एक बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वो बंदूक चलेगी नहीं, ये मुझे मालूम था, क्योंकि रशियन रूले सिर्फ एक ही गोली से खेलते हैं और वो गोली